लॉस एंजलिस में अभी बहुत ही गंदे तरीके की आग लगी है। और अजीब बात यह है कि 6 महीने पहले जो रोगन का एक पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने बता दिया था, ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये हो सकता है कभी भी। और उससे भी अजीब बात यह है कि कुछ ही टाइम पहले बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने जो फायर है उसको कवर करने से मना कर दिया, या फिर यूं मान लो कि बाहर निकाल दिया लोगों को कि फायर के लिए हम इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो बहुत अजीब बात है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज को पता था तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट को पता ना हो कि कितना बड़ा रिस्क है, और फिर भी कोई खास एक्शंस लिए नहीं गए। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोग डील करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्हें बहुत कुछ पता होता है, पर हर बार जब कुछ कैलेमिटी आएगी तो फेस सिर्फ मिडिल क्लास ही करेगी, चाहे वो यूएसए हो। सिर्फ हम इंडिया के लिए कहते हैं लेकिन यूएसए हो चाहे वो। खैर, मैं इसकी ज्योग्राफी समझा देता हूँ आपको कैसे है। लॉस एंजलिस जो एरिया है वो समुद्र के पास है बहुत ज्यादा, और उसके राइट साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में समुद्र है तो राइट साइड में एंजलस नेशनल फॉरेस्ट है। और इस टाइम पे वहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही गंदे तरीके से ड्राई क्लाइमेट है, और इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो सूख गए हैं पत्ते। और सूख जब जाते हैं ना तो उसमें आग बहुत तेजी से लगती है, आपको पता है। अब सिर्फ एक माचिस की तिल्ली, सिगरेट का जला हुआ पार्ट, इतना ही बहुत होता है बहुत बड़ी आग उठाने के लिए। ऊपर से इस टाइम पे चलती है वहां पे विंड्स, और विंड्स की स्पीड हो रखी है इस टाइम पे 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसको गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। पर वहां पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं सोचा गया? और लकड़ी के घर भी होते हैं वहां पे, तो लकड़ी के घर क्यों होते हैं? बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कैसे हैं, क्यों है,